Hello everyone. In previous videos, we have already discussed the computer hardware, components of computer hardware, how the computer hardware are integrated with each other, and how computer hardware works. Right? So now in this video, we are going to learn what is software, what are the types of software, and how software. Let's understand this picture. So very first इजी लैंग्वेज में बात करें तो क्या होता है सॉफ्टवेयर। एक ह्यूमन बॉडी जो है, हम लोगों की जो बॉडी है, हम कैसे वॉक कर पाते हैं, कैसे टॉक करते हैं, है ना, और कैसे हम कोई भी वर्क परफॉर्म कर पाते हैं बिकॉज ऑफ स्पिरिट, बिकॉज ऑफ ब्रीथिंग। अगर हमारे बॉडी में ब्रीथिंग नहीं चल रही हो या स्पिरिट नहीं हो तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। जस्ट वाई वी गेट डेट? बिकॉज ऑफ वी लॉस्ट ब्रीथिंग, राइट, वी लॉस्ट स्पिरिट। ठीक है, आत्मा हमारी बॉडी में जो होती है वो हम आत्मा की वजह से ही हम कोई भी काम कर पाते हैं, बातें कर पाते हैं, चल पाते हैं। जितनी भी एक्टिविटी है हमारी, वो हमारी आत्मा की वजह से होती है। हमारी आत्मा और जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन की वजह से हो पाता है। अगर आत्मा नहीं रहती तो क्या हम वो सारे काम कर पाते, वो सारी एक्टिविटी कर पाते? नहीं कर पाते। तो सिमिलरली कंप्यूटर हैज ऑल्सो इट्स ऑन ब्रीथिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर की आत्मा है। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट रन। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। ठीक है, तो विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जस्ट लाइक अ यूजलेस। ठीक है, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर क्या है? यूजलेस है, डेड बॉडी की तरह है। ठीक है, सो some computer software play very important role to function the computer and its hardware components. Correct? So let's understand this picture. Hardware, which I have been already discussed. So what hardware contain? Hardware contains CPU, keyboard, mouse, monitor, printer, and motherboard, RAM, ROM, microprocessor. These comes under CPU, computer hardware. And after computer hardware, the another part of the computer function is computer software. What? Computer software. Computer software play very important role to operate the computer, right? So अभी आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये these are the types of computer software. So first let's understand what is software, right? सो कंप्यूटर इज अ मशीन, राइट। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जो डज नॉट पॉसेस एनी इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। मतलब कि इसके पास इसकी कोई इंटेलिजेंसी नहीं है, ये खुद से कोई काम नहीं करता कंप्यूटर, राइट। कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन इज लाइक कार विदाउट कार। ये कार भी होती है सेम तरह से, जिसमें बिना ड्राइवर के वो कुछ भी नहीं कर सकती, उसी तरह कंप्यूटर होता है, राइट। इट रिक्वायर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाई टू वर्क ऑन। यस, कंप्यूटर को अगर कंप्यूटर से कोई परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, और उस इंस्ट्रक्शन देने का रूल है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो कुछ ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंप्यूटर परफॉर्म करता है एक्टिविटी, राइट। अब जो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो जो रूल होते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर वर्क परफॉर्म करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम होता है, क्या होता है? ये राइट किया जाता है, इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कैसे? कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से ये सारे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है? नाउ software is the collection of program that are stored and run on computer hardware and help user to work on the computer. अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो एकदम पॉइंट वाइज समझिए। सबसे पहले हमने क्या बात किया? इंस्ट्रक्शन। ठीक है,
तो जैसे कोई भी 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो उसको जब ऑपरेट करना है तो उसको इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। इंस्ट्रक्शन कौन देता है? 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और जितने भी बड़ी गाड़ियां उनको ड्राइवर करता है, ठीक है। ड्राइवर इंस्ट्रक्ट करता है, तो वो इंस्ट्रक्शन के कुछ रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे इंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसी तरह कंप्यूटर भी क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। अब वो इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को, अब जब बहुत सारे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज प्रोग्राम, जो कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन का सेट है उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। अब प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे जो है प्रोग्राम को मिला करके सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, राइट। जो क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को, सभी कंप्यूटर हार्डवेयर को इंटीग्रेट करता है, उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से उनको ऑपरेट करने में मदद करता है, राइट। समझ गए व्हाट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डज? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है उनके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रो प्रोसेसर है, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, एसएमपीएस है, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये किसकी वजह से हो पाता है? ये सॉफ्टवेयर की वजह से हो पाता है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जब आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप पेंटिंग कर रहे हो, डॉक्यूमेंट बना रहे हो, पीपीटी बना रहे हो, एक्सेल फाइल बना रहे हो, गेम खेल रहे हो, ये जो कुछ भी आप कर रहे हो किसकी वजह से कर रहे हो? दैट इज डन बाय सॉफ्टवेयर, करेक्ट। तो ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच, इट कैन ओनली बी सीन एंड फील, ठीक है। इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इसको टच नहीं कर सकते, राइट। तो ये तो पुरानी जो है वो फिनोमिना है। सो यू गॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, राइट। अब सॉफ्टवेयर को भी कैटेगराइज किया गया है। क्या किया गया? इसको भी कैटेगराइज किया गया है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, करेक्ट। अब ये रहा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल ओवरऑल ऑपरेशन एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ द। ये उन सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है जो क्या करते हैं, कंप्यूटर को क्या करते हैं, कंप्यूटर के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और उसके इंटरनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे, हाउ दे कनेक्ट विद ईच अदर, हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर है उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है, वो कैसे वर्क करेंगे वो डिसाइड करता है, ठीक है, और उनका जो इंटरनल वर्किंग ऑपरेशंस है उसको परफॉर्म करता है। कैसे करता है? इट रीड डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस व्हेन यूजर गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर दैट इज accepted by software, right, and transfer the process information to output device. yes, क्या करते हैं, यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, फिर क्या होता है, वहां से आपका डेटा प्रोसेस होता है माइक्रो प्रोसेसर के पास। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, उस पूरे आपके इंस्ट्रक्शन को वो प्रोसेस करता है इन मीनिंगफुल टर्म्स। उसके बाद वो आउटपुट स्टेज पे जाता है जहां से रिजल्ट आउट होता है, वो पेपर के फॉर्म में होता है फ्रॉम द प्रिंटर, या फिर उसको मॉनिटर के थ्रू आप डिजिटली देख पाते हो, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी कैटेगराइज किया गया है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सिस्टम, राइट। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने इंटरफेस को डिस्कस किया है। मैंने इंटरफेस में मैंने GUI डिस्कस किया है,
और CUI डिस्कस किया है. सो इट हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस. सो I will give you that video to understand what is operating system. ठीक है. So briefly समझते हैं क्या है operating system. So operating system जो होता है ये कंप्यूटर का मेन वर्क करता है. ठीक है. जो क्या करता है, ये कंप्यूटर को ऑपरेट करता है. ठीक है. क्या करता है ये, इट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर, राइट. जो इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटी है कंप्यूटर की उसको ऑपरेट करता है. जैसे व्हेन कंप्यूटर गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है, तो जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से स्टार्ट होता है. ठीक है. आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो, जो आपका डेटा कैरी होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से कैरी होता है. ठीक है. इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर and enable them to work together. Yes, operating system create the interface between user and computer. User और computer एक दूसरे को कैसे समझेंगे, how they communicate with each other, that's done by operating system. ठीक है. अब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प चाहिए होती है. ठीक है. अब देखो क्या क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स. ऑपरेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, राइट. इट ऑपरेट ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स. इट ऑपरेट ऑल द सॉफ्टवेयर विच आर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर, राइट. तो ये सारा वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है. ठीक है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं. जैसे आपने देखा होगा विंडोज़ XP. जब आपका कंप्यूटर, आप जनरली देखते हो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे विंडोज़ XP लिख करके आता है और XP के बहुत सारे वर्जन है. ठीक है. 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2010, तो ये सब बहुत सारे इसके वर्जन हैं. ठीक है. जैसे विंडोज 7 है, यूनिक्स है, लाइनक्स है. ठीक है. मैक है, मैक एप्पल का सॉफ्टवेयर है. उसके बाद MS-DOS वेरी फर्स्ट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है. तो हमने जो प्रीवियस एक वीडियो हमने बनाया है जिसमें CUI और GUI में के बारे में डिस्कस किया है. सो MS-DOS इज अ CUI बेस्ड इंटरफेस एंड विंडोज XP इज अ GUI बेस्ड इंटरफेस, राइट. तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस मैनेजमेंट, मतलब कि जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उन सब के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना एंड हाउ दे वर्क टुगेदर वो डिसाइड करना, दैट इज डिवाइस मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट मतलब प्रोग्राम स्टोर करना. जो आप फाइल बनाते हो, प्रोग्राम डिजाइन करते हो, उसको स्टोर करना, उसको कैरी करना. ठीक है. वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. ठीक है, राइट. देन प्रोसेसर मैनेजमेंट, मतलब हाउ प्रोसेसर गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर एंड हाउ प्रोसेसर प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन इन मीनिंगफुल टर्म, दैट इज डन बाय who done it. It is done by with the help of operating system, right. And file management, to creating file creating, file deleting. ठीक है. ट्रांसफर ऑफ फाइल, कॉपिंग एंड पेस्टिंग ऑफ फाइल, दैट इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब आप फाइल बनाते हो, आप फाइल क्रिएट करते हो, फाइल को डिलीट करते हो, फाइल को मूव करते हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है. तो ये सारा वर्क किसकी वजह से होता है, दैट इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्ट. एंड सिक्योरिटी, यस, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द कंप्यूटर, राइट. जैसे वायरस की वजह से आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है, स्लो वर्क करने लगता है और डिस्ट्रॉय होने की स्थिति में आ जाता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि इस तरह का आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, दैट हेल्प टू क्रिएट पासवर्ड एंड यूजर फॉर द कंप्यूटर, राइट. जैसे आप क्या करते हो, आप अपने सिस्टम में आप यूजर अकाउंट तो आप देखते हो ना, यूजर अकाउंट की फैसिलिटी किसकी वजह से मिलती है, दैट इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. माउस सेटिंग आप करते हो, कीबोर्ड सेटिंग करते हो. आप जो देखते हो कि कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल के अंदर जितने भी हार्डवेयर की सेटिंग्स होती है, प्रोग्राम की सेटिंग्स होती है, वो सारे फंक्शंस किसके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं. जो आप डेस्कटॉप पे
आप अपने लैपटॉप के जो आइकन देखते हो, जैसे माई कंप्यूटर या फिर दिस पीसी होता है, डॉक्यूमेंट होता है, रिसाइकल बिन होता है, ये सब एक्टिविटी किसकी हेल्प से होती है? दैट इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को लेकर आएंगे। सो लेट्स एंड अप दिस सेशन। थैंक यू।